हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की एक बहुत ही इमोशनल और फिलोसफिकल पोम द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमैन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये पोम सिर्फ एक बॉल के खो जाने की कहानी नहीं है। बॉल यहाँ एक सिंबल है। पोइट हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी का लेसन। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कुछ खो देता है और उस लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सिंबोलिज्म, थीम, पोएटिक डिवाइसेस एंड मोरल ऑफ दिस पोम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पोम बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पोम है और साथ ही साथ ये लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोम है। फर्स्टली हम बात करते हैं अबाउट द पोएट। ये पोएम लिखी है जॉन बेरीमैन ने, और जॉन बेरीमैन एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनकी पोम्स ह्यूमन इमोशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती थी। द बोल पोम में उन्होंने एक सिंपल इंसिडेंट के थ्रू लाइफ का डीप ट्रूथ एक्सप्लेन किया है। इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है लाइफ में लॉसेस अनअवॉइडेबल है। मतलब लाइफ में लॉस तो होते रहेंगे, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। मनी हर लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकती। थर्ड, हर इंसान को लॉस एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और सीखना ही पड़ता है। मैच्योरिटी तब आती है जब हम अपने लॉसेस से डील करना सीख जाते हैं। इस पोम की अगर हम टाइटल की बात करें तो है द बॉल पोम। टाइटल सिंपल लगता है, लेकिन बॉल सिर्फ एक टॉय नहीं है। बॉल सिंबलाइज कर रही है चाइल्डहुड मेमोरीज, इमोशंस, अटैचमेंट्स, प्रीशियस पोजेशंस। बॉल का लॉस एक्चुअली लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट लॉस का यहाँ पर सिंबल है। नाउ हम पोम को एक्सप्लेन करते हैं। लाइन इज, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? पोइट एक क्वेश्चन से पोम स्टार्ट करते हैं। बॉय की फेवरेट बॉल खो गई है, अब वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक्चुअली लाइफ में जब हम कुछ वैल्यूएबल लॉस कर देते हैं तो हम भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, आई सो इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. मीनिंग, पोइट देखते हैं कि बॉल खुशी खुशी बाउंस करते हुए रोड पर जाती है, फिर वो वाटर में गिर जाती है। अब बॉल परमानेंटली लॉस्ट हो गई है। मैरिली यहाँ पर वर्ड 2 बार यूज हुआ है। यहाँ पर बॉल जो है वो केयर फ्री है, लेकिन उसकी मूवमेंट बॉय के लिए सैडनेस लेकर आ रही है। बॉल तो केयर फ्री है, वो तो बाउंस करती हुई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बाउंस कर रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, वहां पर उस बच्चे के मन में, उस लड़के के मन में, उस बॉय के मन में सैडनेस आ रही है। नेक्स्ट लाइन, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। किसी को लग सकता है कि बॉल ही तो थी, नहीं ले आएंगे, लेकिन पोइट कहते हैं कि ऐसा कहना यूजलेस है। हर चीज रिप्लेस नहीं हो सकती। उस ऑब्जेक्ट के साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बॉय सडनली डीप सैडनेस फील करता है और वो अभी फिलहाल शोक में है। नेक्स्ट लाइन, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। मीनिंग, बॉय शोक में खड़ा है, वो ट्रेम्बल कर रहा है, उसकी आईज वाटर की तरफ है कि जहां पर उसकी बॉल खो गई है। फिलहाल उसकी इमोशनल कंडीशन जो है वो है सैड, शॉक्ड और साथ ही साथ हेल्पलेस। वो कुछ नहीं कर सकता। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। मीनिंग, बॉय अपनी पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है। उसने बॉल के साथ कितना खेला होगा, कितने हैप्पी मोमेंट्स उस बॉल के साथ उसके जुड़े होंगे। तो यहाँ पर जो उसका लॉस है ना, वहां पर उसका एंड ऑफ इनोसेंस है। मतलब वो मासूमियत भी जो है साथ ही साथ उसकी खत्म हो रही है। लाइन, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मीनिंग, पोइट उसके पास जाकर उसे कंफर्ट नहीं करते, उसे सिंपैथी नहीं देते, क्योंकि पोइट जानते हैं कि ये लेसन उसे खुद ही सीखना होगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। एक न्यू बॉल खरीदने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन उस लॉस्ट बॉल की इमोशनल वैल्यू रिप्लेस नहीं हो सकती। मनी कांट रिप्लेस मेमोरीज।
नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बॉय लाइफ का पहला इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीजों की केयर करना, लॉस को एक्सेप्ट करना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मीनिंग हम सब पोजेशंस की दुनिया में रहते हैं। हम हर चीज ओन करते हैं, खरीदते हैं और कभी कभी उन्हें खो भी देते हैं। लाइन पीपल विल टेक balls, balls will be lost always little boy। पोइट यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, एक सच्चाई, लाइफ में लॉसेस होते रहेंगे, सिर्फ बॉल नहीं, लोग, हम फ्रेंड्स को भी खो सकते हैं, रिलेशनशिप को भी लॉस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी हम खोते हैं। लॉस तो एक्चुअली लाइफ का पार्ट है। एंड नो वन buys a ball back। मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाहर की चीज है, मनी इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। बॉयज बाहर से सैड लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, यानी बॉय लॉस का नॉलेज सीख रहा है। बॉय सीख रहा है लॉस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, लाइफ में गिरने के बाद फिर से खड़े होना सीख रहा है वो। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर इंसान को एक दिन लॉस का एक्सपीरियंस होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। लाइफ में बार बार लॉसेस आएंगे, लेकिन हर बार हमें उठकर आगे बढ़ना होगा। अगर इन शॉर्ट में इस पोम की समरी की बात करूं, तो पोम में एक बॉय अपनी बॉल को खो देता है, बॉल वाटर में गिरकर खो जाती है, बॉय बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। पोएट समझाते हैं कि उसकी सैडनेस सिर्फ बॉल के लिए नहीं है, वो अपनी मेमोरीज और अटैचमेंट को लॉस कर रहा है। फाइनली बॉय लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है। लॉसेस लाइफ का पार्ट है, मनी सब कुछ रिप्लेस नहीं कर सकती, हमें लॉसेस को एक्सेप्ट करना ही होगा और साथ ही साथ करना भी चाहिए अगर हमें ग्रो करना है। नाउ अगर हम बात करें सिंबलिज्म की, तो जो बॉल है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्डहुड को, मेमोरीज को, अटैचमेंट को। जो वाटर या फिर हार्बर जहां पर बॉल गिरी थी, वो दिखा रहा है वो शो कर रहा है परमानेंट लॉस को। मनी जो है वो मटेरियल थिंग है, वो इमोशंस को नहीं खरीद सकती। बॉय बॉय जो है यहाँ पे सिर्फ उस लड़के की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। लॉस ऑफ बॉल, यहाँ पर बॉल का खोना ही नहीं ज्यादा मेंशन किया गया, बल्कि कोई भी ऐसा लॉस जो हमारी लाइफ में होता है, यहाँ पर उसकी बात की गई। इस पोम की जो थीम है वो है लॉस एंड एक्सेप्टेंस। यही पोम की मेन थीम है कि लॉस होगा, साथ ही साथ हमें उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। सेकेंड थीम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। ग्रोइंग अप, थर्ड थीम जो है वो है ग्रोइंग अप। लॉस मैच्योरिटी लाता है, जैसे जैसे लॉस होगा हमारी लाइफ में, हम मैच्योर होंगे, ग्रो करेंगे। ह्यूमन इमोशंस, सैडनेस, अटैचमेंट और एक्सेप्टेंस, यहाँ पर इसकी बात की गई है। ना अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पर यूज हुआ है रिपीटिशन, जैसे कि वट बॉय की कंफ्यूजन शो कर रहा है यहाँ पर पोएट। बोल्स यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ एम्फेसाइज कर रहा है, वो एक सच्चाई। एलिट्रेशन यूज हुआ है, एलिट्रेशन हुआ है स्टैंड्स रिजिड, मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर रिपीट हुई है। नाउ मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, बॉल को लाइफ एक्सपीरियंसेस का सिंबल बनाया गया है, कि जो बॉल है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कि जो बॉल है उसको कैसे हम अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। इमेजरी, रीडर क्लियरली इमेजिन कर सकता है कि कैसे बॉल बाउंस हो रही होगी, कैसे पानी में गिर रही होगी। बॉय का सैड फेस भी एक रीडर इमेजिन कर सकता है, तो यहाँ पर यूज हुआ है इमेजरी पोएटिक डिवाइस। सिंबलिज्म, यहाँ पर पूरी की पूरी पोम सिंबलिज्म पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो यहाँ पर बॉल है वो चाइल्डहुड मेमोरीज को रिप्रेजेंट कर रही है और एटसेट्रा। तो यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें, तो कोई राइमिंग स्कीम फिक्स्ड यहाँ पर यूज नहीं हुई है। ये पोम फ्री वर्स में लिखी गई है। पोइट ने नेचुरल इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए
फ्री वर्स यूज किया है। तो अगर इस पोम के मोरल की बात करें ना, तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रू मैच्योरिटी कम्स व्हेन वी लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोल पोम बाय जॉन बेरीमैन। ये पोम हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देती है कि लाइफ में लॉसेस तो आएंगे, लेकिन हमें उसे टूटना नहीं है, बल्कि उससे सीख कर स्ट्रोंग बनना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट पोम या चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डीप एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। टिल देन कीप लर्निंग।